हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? अ रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर बट द रिजर्वेशन चार्जेस आर सेम ऑन अ हाफ टिकट एज ऑन अ फुल टिकट। इसका क्या मतलब है बेटा? जो हाफ टिकट की कॉस्ट है ना, वो फुल टिकट की कॉस्ट की क्या है? हाफ। क्लियर है? बट द जो रिजर्वेशन चार्जेस हैं, जो रिजर्वेशन चार्जेस हैं, जितना फुल टिकट पे है, ठीक है, उतना ही किस पे है? हाफ टिकट पे है। क्लियर? वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट कॉस्ट rupees 2530 and one reserved first class ticket and one reserved first class half ticket, ठीक है, from station A to B cost rupees 3810. Find the full first class fare from stations A to B and also the reservation charges for a ticket. हमें क्या फाइंड करना है? फुल फर्स्ट क्लास फेयर, ठीक है, फ्रॉम स्टेशन ए टू बी एंड ऑल्सो फाइंड द रिजर्वेशन चार्जेस फॉर अ टिकट। तो सबसे पहले बेटा हम लेट कर रहे हैं फुल फर्स्ट क्लास फेयर क्या है बेटा? रुपीज एक्स, ठीक है, हमने लेट कर लिया। एंड रिजर्वेशन चार्जेस एंड रिजर्वेशन चार्जेस फॉर अ टिकट फॉर अ टिकट रुपीज वाई, ये हमने लेट कर लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट हमें क्या गिवन है बेटा कि वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट कॉस्ट रुपीज 2530। तो एक रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट के लिए फेयर कितना होगा? रुपीज एक्स, ठीक है, और उसमें हम ऐड क्या करेंगे बेटा? रिजर्वेशन चार्जेस, और हमने वो क्या ऐड किए हैं? रुपीज वाई। तो एक्स प्लस वाई हम क्या लिखेंगे? इक्वल्स टू में कितना आएगा? 2530, ठीक है। टोटल कॉस्ट हमें क्या गिवन है? एक रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट की हमें टोटल कॉस्ट गिवन है 2530। तो एक टिकट का जो फुल फेयर है वो कितना है? रुपीज एक्स है, जो हमने लेट किया है, ठीक है, और रिजर्वेशन चार्जेस हमने क्या लेट किए हैं? रुपीज वाई। क्लियर है? यहाँ से बेटा ये हमारे पास आ गई है फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर? और हमें क्या गिवन है? सेकंड बेटा हमें गिवन है कि वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट, एक क्या है? फर्स्ट क्लास टिकट है, तो एक्स रुपीज तो हो गया बेटा फेयर, ठीक है, प्लस में वाई क्या आ जाएगा? रिजर्वेशन चार्जेस। और क्या गिवन है? एंड वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास हाफ टिकट, हाफ टिकट के लिए फेयर कितना हो जाएगा? जो फुल टिकट का जो फेयर है उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है, हमें गिवन है कि हाफ टिकट का फेयर कितना है? जो फुल टिकट का फेयर है उसका हाफ। तो हमने क्या लिख दिया? रुपीज एक्स बाई टू हो गया, प्लस रिजर्वेशन चार्जेस क्या है? सेम है। क्लियर है? रिजर्वेशन चार्जेस क्या है? हाफ टिकट पे उतने ही है जितना फुल टिकट पे है। तो हमने क्या लिया है? रुपीज वाई। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प्लस वाई। क्लियर है? और जो टोटल कॉस्ट है, क्लियर, टोटल कॉस्ट क्या गिवन है बेटा हमें? रुपीज 3810। तो हम लिखेंगे 3810। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो x प्लस एक्स बाय टू प्लस 2y इक्वल्स टू 3810 रुपीज, ठीक है। और बेटा ये एलसीएम लेंगे 2, तो ये बन जाएगा 3x/2। क्लियर है? प्लस 2y इक्वल्स टू 3810। क्लियर? ये हमारे पास क्या आ गई बेटा? ये हमारे पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है? नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी गेट, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 2530। और बेटा यहाँ से हम y को क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ से y को लिख सकते हैं 2530 माइनस एक्स के इक्वल। क्लियर है? अब बेटा हमने ये पुट करना है। अब फर्दर मैं सॉल्व कर रही हूँ यहाँ से, और पुट करते हैं y इक्वल्स टू 2530 माइनस एक्स। हम पुट कर रहे हैं बेटा y इक्वल्स टू 2530 माइनस एक्स इन सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है? यहाँ पे बेटा मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रही हूँ टू सॉल्व द फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है? सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी? 3x/2 प्लस 2 इंटू वाई के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे बेटा? 2530 माइनस एक्स, और इक्वल्स टू में क्या है? 3810।
10। अब बेटा हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3x/2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2530 को तो ये आ जाएगा 5060 माइनस 2x इक्वल्स टू 3810। 3x/2 माइनस 2x को हमने इकट्ठा लिख दिया, ठीक है। 3810 माइनस 5060 क्लियर है। राइट में शिफ्ट करेंगे 5060 को तो ये माइनस का हो जाएगा, क्लियर। यहाँ पे बेटा 2 एलसीएम ले रहे हैं तो ये 3x माइनस 4x हो जाएगा और ये आगे बेटा माइनस का 0 5 2 एंड 1 माइनस का आगे बेटा 1250 क्लियर है। ये आएगा -x/2 इक्वल्स टू -1250। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई बेटा, x की वैल्यू यहाँ से आ गई 2500, ठीक है, 2500 क्लियर। अब हम पुट कर देते हैं बेटा x इक्वल्स टू 2500 इन फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, आइदर इन फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। x के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे 2500 प्लस y इक्वल्स टू क्या है 2530। तो बेटा y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, y की वैल्यू यहाँ से आ गई फर्दर सॉल्व करके 30, क्लियर है। y की वैल्यू क्या आ गई 30। यदि मैं डायरेक्ट ना लिखूँ तो क्या लिखेंगे 2530 माइनस 2500 और यहाँ से y हमारे पास क्या आ गया 30 के इक्वल, क्लियर है। तो बेटा हमारे पास फुल फर्स्ट क्लास फेयर क्या आ गया है, फुल फर्स्ट क्लास फेयर हमने लेट किया था ₹x और x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 2500, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बेटा फुल फर्स्ट क्लास फेयर, फुल फर्स्ट क्लास फेयर इक्वल्स टू ₹2500, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा रिजर्वेशन चार्जेस, रिजर्वेशन चार्जेस फॉर अ टिकट। एक टिकट के लिए रिजर्वेशन चार्जेस क्या आए हैं, हमने लेट किया था ₹y और y की वैल्यू क्या आई है बेटा 30, तो ये आ गया ₹30, क्लियर है, क्लियर। फुल फर्स्ट क्लास फेयर क्या आया है ₹2500 एंड रिजर्वेशन चार्जेस फॉर अ टिकट हमारे पास क्या आया है ₹30, क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. The area is increased by 67 square units if length is increased by 3 units and breadth is increased by 2 units. Find the perimeter of the rectangle. तो बेटा हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, क्लियर, क्लियर है। तो सबसे पहले बेटा हम लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल x यूनिट्स है, ठीक है, एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल हम क्या लेट कर रहे हैं y यूनिट्स, ठीक है, हम क्या लेट कर रहे हैं y यूनिट्स। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा बेटा, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है, तो x इंटू वाई यूनिट्स, x इंटू वाई स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, एरिया है तो हम क्या लिखेंगे x इंटू वाई स्क्वायर यूनिट्स, क्लियर। अब बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमसे क्या कहा गया है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। टोटल एरिया कितना है एक्स वाई, ठीक है, और ये रिड्यूस हो जाता है बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स। लेंथ को कितना रिड्यूस कर दें बाय 5,
ठीक है, तो x माइनस 5 हो जाएगा। एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, और ब्रेथ को क्या इंक्रीज कर दिया, बाय 3 यूनिट्स। अब पहले ब्रेथ हमने लेट की है y, अब क्या हो जाएगी y प्लस 3। लेंथ हमने लेट की है x यूनिट्स, अब क्या हो जाएगी x माइनस 5 यूनिट्स। अब जो एरिया होगा, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। अब जो एरिया होगा वो क्या होगा, जो एरिया, जो ओरिजिनल एरिया है रेक्टेंगल का, उससे क्या हो जाएगा, 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई माइनस 9। क्लियर। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 3 को, तो पहले आएगा एक्स वाई, फिर प्लस 3x, फिर माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 3 को, तो माइनस 5y और माइनस 15 इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9। ये प्लस का एक्स वाई है, यहाँ भी प्लस का एक्स वाई है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक लेफ्ट हैंड साइड पे और एक राइट हैंड साइड पे है, दोनों सेम साइन के हैं, कैंसिल आउट हो गए। ये आगे बेटा 3x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस 15, और 3x माइनस 5y इक्वल्स टू क्या आगे बेटा 6। एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड हमें क्या गिवन है, एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। लेंथ हमने लेट की है x, अब क्या हो जाएगी x प्लस 3। एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स, हमने लेट की थी y यूनिट्स, तो अब क्या हो जाएगी y प्लस 2 यूनिट्स। ठीक है, अब जो एरिया होगा रेक्टेंगल का वो कितना इंक्रीज हो गया है, 67 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो एक्स वाई प्लस 67। क्लियर, कितना इंक्रीज हो गया है, बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो एक्स वाई प्लस क्या हो गया, 67। अब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे वाई प्लस 2 को, तो ये एक्स वाई प्लस 2x। क्लियर है, और फिर प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वाई प्लस 2 को, तो प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67। ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 67 माइनस 6, और 2x प्लस 3y इक्वल्स टू, ये आ गया बेटा 61, और ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। क्लियर है। अब बेटा मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड। क्लियर है, यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रही हूँ। तो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन को, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन by 3 and second equation by 5। क्लियर है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये क्या हो जाएगी, अब 9x हो जाएगा माइनस 15y, और ये आ गई बेटा 18। क्लियर है, सपोज हमारे पास क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन। क्लियर। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा 10x प्लस 15y इक्वल्स टू 5 1 जा 5 एंड 5 6 जा 30। क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, ऐड कर रहे हैं। क्लियर, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, तो ऑन एडिंग, तो बेटा माइनस 15y और प्लस 15y कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 19x, और ये आ जाएगा बेटा 323, और x इक्वल्स टू आ गया 323 डिवाइडेड बाय 19, और 19 से ये 17 टेंस कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, तो हमारे पास बेटा x की वैल्यू क्या आ गई है, 17। क्लियर, नाउ पुट x इक्वल्स टू 17 इन फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है, आप किसी भी क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं, आइदर इन फर्स्ट और सेकंड। यहाँ मैं फर्स्ट में पुट कर रही हूँ, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 17 माइनस 5y इक्वल्स टू 6, और ये आ गया 51 माइनस 5y इक्वल्स टू 6, माइनस 5y इक्वल्स टू 6 माइनस 51, और ये आ गया बेटा माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 45। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और y इक्वल्स टू क्या आ गया, 45 अपॉन 5, और y की वैल्यू आ गई बेटा 9। क्लियर है, बट हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ हमने क्या लेट की है, x यूनिट्स, और ब्रेथ हमने क्या लेट की है, y यूनिट्स। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है बेटा, 17, और y की वैल्यू क्या आई है, 9। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू 26, दैट इज 52 यूनिट्स। क्लियर है बेटा।
आई होप इन दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको अच्छी से समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। थैंक यू so much for watching this video. Keep studying and keep watching.